हम पढ़ रहे थे पशु चिकित्सालय में संधारित होने वाली पत्रावलियाँ। संधारण पत्रावली, इसके अंदर नेक्स्ट आती है स्थायी भंडार पंजिका। स्थायी भंडार पंजिका, स्थायी भंडार पंजिका, इसको डेड स्टॉक रजिस्टर भी कहा जाता है। स्टॉक रजिस्टर, डेड स्टॉक रजिस्टर, इसका एक नाम और है, इसको नॉन कंज्यूएबल भंडार पंजिका भी कहा जाता है। नॉन कंज्यूएबल भंडार पंजिका। एग्जाम में क्वेश्चन इनको किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। इसके अंदर, इस पंजिका के अंदर, इस रजिस्टर के अंदर उन चीजों को अंकित किया जाता है जो स्थायी रूप से किसी पशु चिकित्सालय में लाई जाती है। जैसे मान लो, जैसे कि वो खर्च नहीं होती है, उनको कई वर्षों तक चलाया जा सकता है। ऐसी वस्तुएं जो कई वर्षों तक चलाई जा सकती है, एक बार मंगाने के बाद उनके ऊपर दोबारा खर्च नहीं किया जा सकता। या कोई अपन कह सकते हैं कि अगर एक बार कोई वस्तु मंगा लेते हैं तो उसके बाद में अगर वो खराब होती है तो उसको रिपेयर करके दोबारा काम में लिया जा सकता है। ऐसी जो वस्तुएं हैं उनका स्टॉक जो है वो किसमें किया जाता है? स्थायी भंडार पंजिका के अंदर। एग्जाम्पल के तौर पर पशु चिकित्सालय में उपलब्ध होने वाली जो उपकरण है वो उपकरण आ गए। उपकरण के अंदर जैसे कि सर्जरी इक्विपमेंट्स आते हैं, सर्जरी करने वाले उपकरण, सर्जरी उपकरण आ गए। इसके अलावा बूटीजो कास्टेटर आता है, बूटीजो कास्टेटर किस काम आता है? ये कास्टेशन करने के काम आता है। इसको एक बार मंगाने के बाद इसको दोबारा मंगाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि इसमें कुछ चीजें जो है खराब होती नहीं है, उनको कई वर्षों तक काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा पशु चिकित्सालय में काम आने वाली कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, सही है। इसके अलावा अलमारी, सामान रखने के लिए या कोई भी फाइल रखने के लिए अलमारी, ये भी एक बार मंगाने के बाद कई वर्षों तक इनको काम में लिया जा सकता है। कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर। इसके अलावा LN2 जार क्या होता है? जिसके अंदर सीमेंट की जो स्ट्रो है वो रखी जाती है, मतलब लिक्विड नाइट्रोजन जार। LN2 जार का मतलब होता है लिक्विड नाइट्रोजन जार, जिसके अंदर लिक्विड नाइट्रोजन भरी होती है। और लिक्विड नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा ठंडी होती है, जिसका टेम्परेचर कितना होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड इसका तापमान होता है, जिसके अंदर अपन जो सीमन स्ट्रो होती है वो रखी जाती है। और सीमन स्ट्रो इसके अंदर क्या होती है? खराब नहीं होती है, वो कई दिनों तक काम में लिया जा सकता है। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल आ गया एआई गन लोहे की बनी हुई होती है या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। इसको एक बार मंगाने के बाद इसको कई दिनों तक काम में लिया जा सकता है। इसके बाद में आता है इरिगेटर हो गया, सही है। हॉट एयर ओवन, जिसके अंदर जो सीरिंज होती है उनको सही करने के लिए या डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जिनको काम में लेते हैं। औषधियां रखने के लिए उपकरण, औषधियां रखने के उपकरण, जैसे कि इनके अंदर क्या आता है? इनके अंदर कांच की बोतलें किस काम आती है? कांच की बोतलें जो एक प्रकार से जो लिक्विड पदार्थ को रखने के लिए, सही है, जो अपन कह सकते हैं कि किसी भी चोट पर लगाने के लिए, किसी भी घाव के ऊपर लगाने के लिए जो बनाते हैं, जो ड्रग्स बनाई जाती है वो कांच की बोतलों में रखी जाती है, सही है। तो कांच की बोतलों में उनको रखते हैं, तो उनके लिए कांच की बोतलें जो है वो कई वर्षों तक उनको काम में लिया जा सकता है। इसके अलावा बाल्टी हो गई, बाल्टी भी काम आती है, बेंच हो गई, ये सारी चीजें हैं
जो खराब नहीं होती है और इनको कई वर्षों तक काम में लिया जा सकता है। सही है, तो ये किस में आते हैं, स्थायी भंडार पंजिका के अंदर। नेक्स्ट आता है अब स्थायी भंडार पंजिका की जो परफॉर्म है किस प्रकार बनता है वो भी देख लेते हैं। स्थायी भंडार पंजिका, सबसे पहले तो वस्तु का नाम, वस्तु का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद में पहचान चिन्ह, वस्तु का पहचान चिन्ह यहाँ पे लिखा जाता है। अब इस वस्तु के बारे में अपन को एंट्री करनी है, रजिस्टर के अंदर एंट्री करनी है। वो किस प्रकार करते हैं, इसके 12 कॉलम बनते हैं। इसमें जो भी इसका परफॉर्मा है उसके टोटल कितने कॉलम बनेंगे, 12 कॉलम। तो सबसे पहले लेन देन की तारीख, लेन देन की तारीख मतलब कब ये वस्तु ली गई थी, ये तारीख यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद में प्राप्ति का स्रोत, प्राप्ति का स्रोत, प्राप्ति का स्रोत मतलब किस स्थान से इसको लिया गया था। सही है। इसके बाद में पूर्ण विनिर्देश, पूर्ण विनिर्देश। इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्राप्त की गई मात्रा, प्राप्त की गई मात्रा यहाँ पे लिखते हैं। प्राप्त की गई मात्रा कि कितनी मात्रा में जो चीज मंगाई गई है वो कौन सी है। वहन की गई मात्रा मतलब कितनी वस्तु जो है काम में ली गई है उसकी मात्रा यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद में आता है प्रत्येक लेन देन के बाद शेष, प्रत्येक लेन देन के बाद शेष, शेष कितना बचा। सही है, ये कॉलम। इसके बाद में आता है इसका मूल्य, क्रय अथवा विक्रय जो भी मूल्य है वो यहाँ पे लिखा जाता है। यानी कि अपन ने खरीद रहे हैं तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पे लिखा जाता है। जो भी भंडारी है जिसके भी कंट्रोल में ये रहती है, जो भी इन चीजों का भंडार करता है उसका यहाँ पे सिग्नेचर, भंडारी के हस्ताक्षर या साइन यहाँ पे कराए जाते हैं। उसके बाद में भौतिक सत्यापन, भौतिक सत्यापन में तारीख, भौतिक सत्यापन का मतलब होता है कि देख के पता लगाना कि वो चीज पशुशाला के, पशु चिकित्सालय के अंदर है या नहीं है। लाने के बाद तो इसकी तारीख यहाँ पे लिखी जाती है। परिणाम, परिणाम मतलब वो वस्तु वहां पे मौजूद है या नहीं है। इसके बाद में सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर, सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर या साइन। जो भी सत्यापन करता है, जिन्होंने ये सत्यापित किया है कि ये चीज है या नहीं है, उसके हस्ताक्षर यहाँ पे होते हैं। उसके तारीख होती है भौतिक सत्यापन की, उसका परिणाम की है या नहीं है वो चीजें। इसके बाद में आता है अनुपयोगी का उल्लेख करते हुए अभियुक्ति, अधिशेष तथा, अधिशेष तथा अनुपयोगी, अनुपयोगी आदि का उल्लेख। कौन सी वस्तु उपयोगी है या कौन सी अनुपयोगी है वो चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये 12 प्रकार के कॉलम इसके अंदर बनाए जाते हैं स्थायी भंडार पंजिका में।
सही है। आपकी बुक में ये प्रोफार्मा दिया हुआ है, नोट करने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अस्थायी भंडार पंजिका। सही है, अस्थायी भंडार पंजिका। अस्थायी भंडार पंजिका के उन वस्तुओं को इसके अंदर अंकित किया जाता है जिनको बार बार मंगाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसी वस्तुएं जो पशु चिकित्सालय में काम आती है और उनको बार बार पशु चिकित्सालय में मंगाने की आवश्यकता पड़ती है, ऐसी वस्तुओं को इसके अंदर अंकित किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर की बात करें तो ड्रग्स हो गई, औषधियां, उदाहरण जैसे कि औषधियां, जो भी दवाइयां मंगवाई जाती है वो स्थायी नहीं होती, वो खर्च होती है, तो इनको बार बार मंगाने की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में रुई हो गई, पट्टी हो गई, किसी भी घाव पर लगाने के लिए पट्टी हो गई। इसके बाद में एआई सीट। एआई सीट क्या होती है? एक प्लास्टिक की सीट होती है जो एआई गन के ऊपर चढ़ाई जाती है। जब एआई करते हैं उस समय एआई गन के ऊपर उसको चढ़ाया जाता है और एक बार में एक सीट काम में ली जाती है, उसको दोबारा काम में नहीं लिया जाता। इसके बाद में सिरिंज भी बार बार मंगाई जाती है, सूचरिंग के लिए धागे आदि। ये सारी चीजें जो बार बार खर्च होती है, ऐसी वस्तुओं को अस्थायी भंडार पंजिका के अंदर किया जाता है। अब इसका परफॉर्मा डेट। सही है, डेट के बाद में कहां से प्राप्त की गई, कहां से प्राप्त की गई हो गया। इसके बाद में आता है मूल्य, इसकी रेट क्या थी, प्राप्ति मात्रा, इसके बाद में वितरित मात्रा। जैसे कि बात करते हैं, अपन बात कर लेते हैं सिरिंज की, तो 10 सिरिंज मंगाई गई, उनमें से 5 काम में ली जा रही है और 5 स्थायी पड़ी हुई है, तो वितरित वो लिखेंगे जहाँ पे जितनी काम में ली जा रही है और यहाँ पे टोटल लिखी जाएगी। सही है, यहाँ पे प्राप्ति मात्रा में जितनी सिरिंज लाई गई है सारी की सारी लिखी जाएगी। शेष कितनी बची, शेष 5 बच गई, वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में साइन। ये इस प्रकार का ये परफॉर्मा है, ये अस्थायी भंडार पंजिका के लिए काम में लिया जा सकता है। यहाँ पे वस्तु का नाम, वस्तु का नाम की, जैसे कि मान लो सिरिंज मंगाई जा रही है तो सिरिंज के बारे में लिखा जाएगा, औषधियां मंगाई जा रही है, ड्रग्स मंगाई जा रही है, दवाइयां मंगाई जा रही है, तो वो ये सारी वहां पे लिखी जाएंगी। इसके बाद में आता है स्टेशनरी भंडार पंजिका। इसके बाद में क्या आता है, स्टेशनरी भंडार पंजिका। स्टेशनरी भंडार पंजिका। स्टेशनरी भंडार पंजिका में उन वस्तुओं को रखा जाता है, इसके अंदर उनका रिकॉर्ड रखा जाता है जो स्टेशनरी की दुकान से खरीदी गई है। जैसे कि पेपर हो गए, सही है, या फिर अपन कह सकते हैं जो भी पशु चिकित्सालय में डायरी लिखी जाती है जिसमें वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, दवाई का प्रिस्क्रिप्शन जहाँ लिखा जाता है वो अपन स्टेशनरी की दुकान से खरीदते हैं। पेन खरीदते हैं, सही है, पेंसिल खरीदते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि लिफाफे हो गए, कार्बन पेपर हो गया, पेंसिल हो गया, पेन, आलपिन, पेपर वेट, कलम आदि, ये सारी चीजें होती है अपने स्टेशनरी की दुकान से खरीदते हैं और इनको इस पंजिका के अंदर अंकित किया जाता है। अब इसका परफॉर्मा, कोई भी वस्तु का नाम हो गया। इसके बाद में तारीख हो गई,
कहां से खरीदी या खरीद फार्म का नाम, नाम यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में प्राप्त की गई मात्रा, प्राप्त की गई मात्रा, वितरित मात्रा यानी कि कितनी काम में ली जा रही है, वितरित मात्रा वो यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद में शेष कितनी बची हुई है, सही है। क्रय मूल्य, खरीदने का मूल्य, क्रय मूल्य यहाँ पे, और इसके बाद में आता है साइन, साइन। ये हो गया स्टेशनरी भंडार पंजिका। इसके बाद में नेक्स्ट आता है स्टेशनरी भंडार पंजिका के बाद में अवकाश पंजिका। कोई भी कर्मचारी अगर पशु चिकित्सालय से अवकाश लेता है तो उसकी जो एंट्री होती है वो इस पंजिका के अंदर की जाती है। अवकाश पंजिका, इसके अंदर एक कोई भी गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय होता है, कोई सरकारी कर्मचारी होता है, उसको साल के अंदर 15 सीएल दी जाती है। 15 सीएल का मतलब होता है कैजुअल लीव, 15 सीएल उनको ली जाती है। ये सीएल एक साल के अंदर उनको काम में लेनी पड़ती है। अगर वो काम में नहीं लेता है तो वो अगले साल नहीं जुड़ती है, ध्यान रखना। वो अगले साल फिर से शून्य हो जाएगी, फिर से 15 उसको मिलती है। इसका मतलब है कि 15 जो है वो लेनी जरूरी है, सही है। लो तो लो, अगर नहीं लेते हो तो वो अगले साल जुड़ेगी नहीं, वो जीरो हो जाएगी। इसलिए 15 एक साल के अंदर उनको दी जाती है 15 सीएल। अब इस सीएल का जो परफॉर्मा किस प्रकार बनाया जाता है, इसका परफॉर्मा सबसे पहले तो क्रम संख्या, क्रम संख्या, इसके बाद में कर्मचारी का नाम, क्रम संख्या के बाद में कर्मचारी का नाम, कर्मचारी का नाम, अवकाश हेतु आवेदन दिनांक, यानी कि किस दिन उसने अवकाश के लिए आवेदन किया था, अवकाश हेतु आवेदन दिनांक, अवकाश हेतु आवेदन दिनांक वो यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में सीएल डे, किस दिन सीएल लेगा उसकी तारीख यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में शेष सीएल, पूर्व में शेष सीएल, पूर्व में यानी कि पहले सीएल कितनी बची हुई थी, पूर्व में शेष सीएल। इसके बाद में बची हुई अवकाश ये लेने के बाद में बची हुई मतलब शेष सीएल, और इसके बाद में यहाँ पे साइन, साइन। तो ये हो गया परफॉर्मा किसका, सीएल का, सीएल पंजिका या सीएल रजिस्टर जिसको बोल सकते हैं। इसके बाद में आता है प्रगतिशील पशुपालक पंजिका, प्रगतिशील पशुपालक पंजिका। प्रगतिशील पशुपालक पंजिका में उन पशुपालकों का रिकॉर्ड रखा जाता है जो प्रगतिशील हैं। प्रगतिशील पशुपालक कौन से हैं, मैंने आपको बताया था, ऐसे पशुपालक जो 5 या 5 से ज्यादा अच्छी प्रकार की अच्छी नस्ल की गाय या भैंस रखते हैं, 5 या 5 से ज्यादा अच्छी नस्ल की गाय या भैंस रखते हैं जो प्रोडक्शन करती है, जो अच्छा दूध उत्पादन करती है। ऐसा अगर कोई पशुपालक है तो उसको प्रगतिशील पशुपालक की श्रेणी में रखा जाता है। प्रगतिशील पशुपालक पंजिका, प्रगतिशील पशुपालक पंजिका।
अब इसका परफॉर्मा किस प्रकार बनता है, देखो दो प्रकार के परफॉर्मे, एक तो प्रारूप, एक होता है उत्पादन का। उत्पादन का अपन देखेंगे, ये एक लंबा सा परफॉर्मा है जो आपको ध्यान रखना है इसके अंदर। सबसे पहले तो नाम, प्रगतिशील पशुपालक का नाम, इसके बाद में नाम तथा पता दोनों यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद में गांव का नाम, किस गांव से है पशुपालक वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में पशुओं का विवरण, पशुओं का विवरण यानी कि एक पशुओं का विवरण इसके अंदर लिखा जाता है कि कौन कौन से पशु जो उसके पास हैं। केटल की संख्या, केटल की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में बफेलो की संख्या, बफेलो की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। केटल की संख्या के बाद में बफेलो की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। बफेलो की संख्या के बाद में भेड़, बकरी, इसके अलावा भेड़, बकरी और अन्य, अन्य के अंदर केटल भी आ सकता, सॉरी ऊंट भी आ सकता है इसके अंदर, अन्य के अंदर हॉर्स भी आ सकता है, वो सारे इसके अंदर लिखे जाते हैं। इसके बाद में टोटल कितने पशु उसके पास हैं वो सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। सभी अलग अलग पशुओं की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है। उसके बाद में ये टोटल पशु जो कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, वो टोटल यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में आता है दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन, पशुआहार, पशुआहार का मतलब होता है कि कौन सा पशु ज्यादा दूध दे रहा है उसके बारे में लिखा जाता है। जैसे कि केटल का मिल्क प्रोडक्शन कितना है, बफेलो का कितना है, सीप का कितना है, गोट का कितना है और अन्य का कितना है, वो सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। सही, वो सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। अलग अलग पशुओं का अलग अलग जो दुग्ध उत्पादन है वो यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में उत्पादन, उत्पादन, उत्पादन का मतलब होता है कि दूध उत्पादन तो अपन ने लिख लिया। अब इस उत्पादन के अलावा कि पशु जो पशुपालक जो है वो हरा चारा उत्पादन कितना कर रहा है, उसके पास सूखा उत्पादन कितना होता है, वो सारे यहाँ पे लिखे जाते हैं। हरा चारा उत्पादन, हरा चारा उत्पादन कितना करता है, सही है। उसके अलावा अन्य, अन्य के अंदर जैसे कि ऊन उत्पादन कितना है, सूखा चारा कितना है उसके पास, उत्पादन कितना होता है, वो चीजें यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में टीकों का विवरण, टीकों का विवरण मतलब किस किस पशु को कितने टीके लग चुके हैं। और इसके बाद में आता है विशिष्ट विवरण, उस पशुपालक के बारे में विशिष्ट विवरण यहाँ पे लिखा जाता है। यह आ गया एक प्रगतिशील पशुपालक पंजिका, प्रगतिशील पशुपालक पंजिका। इसके बाद में आती है सीमन प्रोडक्शन पंजिका, या अपन कह सकते हैं वीर्य प्राप्ति पंजिका। वीर्य प्राप्ति पंजिका यानी कि एक पशु चिकित्सालय के अंदर कितना सीमन उसको प्रोवाइड किया जाता है। वीर्य प्राप्ति पंजिका, वीर्य प्राप्ति पंजिका में सबसे पहले तो क्रम संख्या, सीरियल नंबर यहाँ पे लिखे जाते हैं। उसके बाद में दिनांक,
दिनांक यहाँ पे लिखी जाती है। इसके बाद में संस्था का नाम, वीर्य प्रोवाइड करने वाली संस्था का नाम, संस्था का नाम, वीर्य प्रोवाइड करने वाली संस्था का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में प्राप्त मात्रा, प्राप्त मात्रा यहाँ पे लिखी जाती है। वीर्य का वर्जन, वीर्य का वर्जन का मतलब होता है कि कौन से पशु से कौन सा वीर्य प्राप्त किया गया है। जैसे कि HF का कितना प्राप्त किया, जर्सी का कितना प्राप्त किया, और अन्य अन्य जैसे कि बफेलो का हो सकता है, या और भी जो अलग से अगर वीर्य मंगाया जाता है, गिर का हो गया, वो सारा इसके अंदर अन्य के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद में संस्था का नाम, जिसको वीर्य दिया गया, जिसको वीर्य दिया गया, उस संस्था का नाम, उस संस्था का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में वितरण वीर्य की मात्रा, वितरण वीर्य की मात्रा, वितरण वीर्य की मात्रा जैसे कि HF का कितना गया, सही है, जर्सी का कितना गया, मुर्रा बफेलो का कितना गया, MB का, और अन्य अन्य यहाँ पे लिखे जाते हैं। इसके बाद में शेष कितना बचा हुआ है, किस किस का बचा हुआ है, जैसे कि HF का शेष कितना बचा हुआ है, जर्सी का कितना बचा हुआ है, MB का कितना बचा हुआ है, अन्य कितना बचा हुआ है, वो यहाँ पे लिखते हैं। इसके बाद में साइन और विशिष्ट विवरण, विशिष्ट विवरण यहाँ पे लिखा जाता है। ये हो गया वीर्य प्राप्ति पंजिका, इस प्रकार होती है। इसके बाद में आता है तरल नाइट्रोजन पंजिका। तरल नाइट्रोजन पंजिका, इसके अंदर जो नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन, जैसे कि मैंने अभी बताया था Ln2 जार, Ln2 जार में भरने के लिए कितने लिक्विड नाइट्रोजन काम में ली जाती है, वो सारा यहाँ पे लिखा जाता है। इसमें क्रम संख्या, इसके बाद में प्राप्ति दिनांक, प्राप्ति दिनांक यहाँ पे लिखा जाता है। इसके बाद में कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से इसको प्राप्त किया गया, मात्रा, कितनी मात्रा प्राप्त की गई, और यहाँ पे साइन और विशिष्ट विवरण, विशिष्ट विवरण। ये हो गया तरल नाइट्रोजन पंजिका। तो ये सारी पंजिकाएं 16, टोटल इनकी संख्या कितनी है, 16 पंजिकाएं नॉर्मली रूप से एक पशु चिकित्सालय के अंदर काम में ली जाती है। तो ये सारी वो पंजिकाएं हैं, ये वो रजिस्टर हैं जो एक पशु चिकित्सालय को चलाने के लिए, नियमित रूप से चलाने के लिए काम में लिए जाते हैं या पशु चिकित्सालय में अपनाए जाते हैं। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे पशु चिकित्सा संस्था के साधारण कार्यों की जानकारी।